Hello guys, hi, I'm Amir Chauhan. Today I want to teach you हिंदी क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। आज हम आप लोगों को हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्वर से जो क्वेश्चन बनते हैं सब एग्जामों में वो हम आपको बताएंगे। यानी कि जैसे कि पुलिस में, एसआई में, यूपी टेट में, सुपर टेट में और सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा हिंदी का और वो भी स्वर का। सबसे पहले हम टॉपिक हम लोग का हिंदी का रहेगा, जो हेडिंग रहेगा स्वर। ठीक ना, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, ये हम लोग का टॉपिक है स्वर। यदि आपसे कोई पूछेगा स्वर क्या होता है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सब एग्जामों में, इससे इस स्वर से कोई भी क्वेश्चन यानी कि छोड़ा नहीं जाएगा। जितने भी स्वर से क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं सब सारे के सारे क्वेश्चन हम आज इसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये डिफिनेशन इसका पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है। तो हम बता दें, जो स्वर होता है वो स्वतंत्रीय होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। यानी कि स्वर वह होता है जो किसी के सहायता से न उच्चरित हो, यानी कि उच्चारण न किया जाए, उसे स्वर कहते हैं। तो आइए हम आप लोग को बताएंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये बताइए अर्थ या उच्चारण के दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग डिफिनेशन के साथ साथ यानी कि एग्जाम्पल भी देंगे। तो देखिए, ये स्वर कोई पूछेगा किसे कहते हैं, स्वर वह होता है जो किसी का सहायता न ले, यानी कि उसे स्वर कहते हैं। कभी भी उच्चारण करेंगे तो किसी का दूसरे का सहायता नहीं लेगा, उसे स्वर कहते हैं। स्वर को उच्चारण, अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। हम देखिए, उच्चारण ये जो डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम मुख से आप लोग को डिफिनेशन सारे के सारे बता देंगे, क्योंकि ये इस व्हाइट बोर्ड पे हम डिफिनेशन लिखेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम डिफिनेशन मुख से बता देंगे, सुन लीजिएगा, और इससे जो एग्जाम्पल बनते हैं सब एग्जामों में वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपसे कोई पूछे अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार, यदि आपसे कोई पूछे स्वर को कितने भागों में बांटा गया अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थ एवं उच्चारण, यानी कि आपसे कोई पूछे यानी कि उच्चारण के अनुसार स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो उच्चारण के अनुसार स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। आपसे कोई पूछे यानी कि अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार तीन भागों में बांटा गया स्वर को, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला है उसको बोला जाता है हरस्व स्वर। क्या बोला जाता है, हरस्व स्वर। सबसे पहले पहला हम लोग का है हरस्व स्वर, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। किसके नाम से जानते हैं, दीर्घ स्वर। और जो तीसरा है इसको प्लूत स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्लूत स्वर। देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि हम आप लोग को स्वर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हरस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लूत स्वर। आपसे डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जामों में, फिर भी बता दे रहे हैं। आप लोग नोट करना रहेगा, तो आप जो बोल रहे हैं आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, नोटबुक में। ठीक ना, देखिए हरस्व स्वर किसे कहते हैं, यानी कि वे स्वर जिसको बोलते समय एक मात्रा का समय लगे उसे हरस्व स्वर कहते हैं। ध्यान से सुनिए हमारी बात, हरस्व स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे हरस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछे हरस्व स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हरस्व स्वर को अन्य मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कभी प्रश्न में आ जाए हरस्व स्वर का अन्य नेम, तो
तो आप बताइएगा मूल स्वर। इसकी संख्या कोई पूछता है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4। वो कौन कौन सा होता है, देखिए अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। क्या हो गया, री। यानी कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसको उच्चारित करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को अन्य मूल स्वर के नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कोई पूछे कितना होता है, तो 4 होता है, अ, ई, उ, री। ठीक ना। अब देखिए दूसरा दीर्घ स्वर। यदि आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए, तो आप बताइएगा वह स्वर जिसको उच्चारण करते समय यानी कि 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक और डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वह स्वर जिसको उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दोनों बोल सकते हैं। यदि आप से कोई इसकी संख्या पूछे तो इसकी संख्या 7 होता है। वो कौन कौन से होते हैं उसको देखिए यानी कि आ हो गया, फिर जिसको दीर्घ ई बोला जाता है ई हो गया, ठीक ना, फिर उ हो गया, फिर देखिए ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर ओ हो गया, फिर अ हो गया। ध्यान से देखिए यानी कि कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो होता है 7, ये दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, डेफिनेशन, वह स्वर जिसको उच्चारण करते समय यानी कि 3 मात्रा का समय लगे। कितने, 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, वह स्वर जिसको उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक ना। इसका देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए, इसमें क्या आता है, यानी कि इसमें आता है एग्जाम्पल जैसे हे आ जाए और ए आ जाए, फिर जो ओम आ जाए, ओम, यानी कि ऐसे जो हम लोग किसी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, थोड़ा देर तक समय लेकर के बुलाते हैं, यानी कि उसे प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। ये हिंदी में नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक ना। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, ये संस्कृत में पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक ना। ओम, अरे, हे, जैसे किसी को बुलाते हैं, हे राहुल, तो हे का प्रयोग करते हैं, तो हे पे थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं। इसीलिए कभी भी संबोधन किया जाता है तो थोड़ा देर तक उस शब्द को बोलकर हे फिर राहुल का प्रयोग कर करके बुलाते हैं, तो हे क्या हो गया, प्लुत स्वर, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगा रहे हैं। और ये करके बुलाते हैं जब भी ओम का नाम लेते हैं, ओम ऐसे करते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसीलिए ह्रस्व दीर्घ स्वर से ज्यादा समय यानी कि 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। ऐसे एग्जाम्पल जब भी संबोधन करने वाला और सब आएंगे, यानी संबोधन करने वाला जब भी रहे तो समझिएगा प्लुत स्वर होता है। तो आपको बता दिए हिंदी में स्वर का डिफिनेशन बताएं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्री होता है, बिना किसी का सहायता लिए उच्चारित होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक ना। अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार स्वर को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसके डिफिनेशन बताएं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर की संख्या 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर की संख्या इसमें नहीं डिफाइन किया गया है, क्योंकि आप जितने भी कोई भी शब्द बोलेंगे उसका हे, अरे और ओम और सब एक्सेट्रा ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे। सब आप जब बोलेंगे थोड़ा देर समय लगा करके उस शब्द पे बोलेंगे तो उसको भी प्लुत स्वर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक ना। तो ये आपका उच्चारण के अनुसार हो गया। अब देखिए स्वर को और बोला जाता है, आपसे कोई पूछे जिह्वा के आधार पे, क्या पूछे, जिह्वा, या इसी को जीभ बोलते हैं। जिह्वा को ही क्या बोला जाता है, जीभ के आधार पे। क्या बोला जाता है, आधार पर। आपसे कोई प्रश्न पूछे, ये तो अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपसे कभी कोई पूछे जिह्वा एवं जीभ के अनुसार स्वर के कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, जिह्वा का मतलब ही जीभ होता है, के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है।
ध्यान से देखिए वो कौन कौन से होता है, ठीक ना। पहला देखिए, यानी कि जो पहला होता है, देखिए जिह्वा एवं जीभ के आधार पे मतलब कि इसको भी बताया 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से हैं इसको भी लिख लीजिए। जैसे पहला कह दें अग्र स्वर, देखिए पहला अग्र स्वर, दूसरा कह दें मध्य स्वर, और तीसरा बता दें पश्य स्वर। पश्य स्वर ध्यान से देखिए, यानी कि आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे जिह्वा एवं जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताइएगा। इसके भी 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर। इसका डिफिनेशन देखिए, यदि आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे अग्र स्वर किसे कहते हैं, ठीक ना, तो देखिए अग्र स्वर वे होता है जो जीभ के अगले भाग से उच्चरित होता है। ध्यान से सुनिए, जीभ के अगले भाग से उच्चरित होने वाले स्वर को ही बोला जाता है अग्र स्वर। उच्चरित का मतलब उच्चारण होना, ठीक ना। अग्र स्वर की संख्या आपसे कभी कोई पूछे तो इसकी संख्या 4 होती है। देखिए कौन कौन, ई हो गया, इसको दीर्घ ई के नाम से जानते हैं, ये हो गया, और अ हो गया, ठीक है। अग्र स्वर यदि आपसे कोई पूछेगा कौन होता है, अग्र स्वर उसे कहते हैं जो जीभ के अगले भाग से उच्चरित होते हैं। इसकी संख्या देखिए ई ए 4 हो गया। अब देखिए मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर वे स्वर होता है जो जीभ के मध्य स्वर से यानी कि उच्चरित होता है, उसे मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। जीभ के बीच से यानी कि मध्य से जब उच्चरित होगा उसे मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कोई पूछेगा तो इसकी संख्या सिर्फ 1 होता है। और ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा अति आवश्यक क्वेश्चन यानी कि ये मध्य स्वर से कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ध्यान दीजिएगा, मध्य स्वर की संख्या पूछे 1 होता है। आप गलती यहां पे करेंगे, आपसे कभी ऑप्शन में दे देगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन में कभी भी दे देगा, उदाहरण में चाहे आपसे किसी भी कंपटीशन में अग्र स्वर है, अग्र स्वर है ऑप्शन में दे दे, इसमें ऑप्शन में दे दे, मान जाइए अ दे दे, फिर दे दे, ध्यान दीजिएगा, अग्र स्वर मध्य स्वर दे दे, ध्यान सुनिए, मध्य स्वर है, आपसे प्रश्न पूछे मध्य स्वर है, ऑप्शन में अ दे दे, फिर दे दे ई दे दे, फिर देखिए लास्ट में अंग दे दे, और फिर देखिए अ दे दे। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे और पूछ दे मध्य स्वर है, तो आप सोचेंगे कि अ वाला तो जो शुरू वाला होता है ये तो अग्र स्वर में आ सकता है, ऐसे सोचेंगे। और सोचेंगे मध्य स्वर का मतलब सोचेंगे वे स्वर जो जिसका उच्चारण करते समय बीच जीभ के बीच वाले भाग से किया जाता है उसे मध्य स्वर कहेंगे। तो सोचेंगे अ तो पहले आ रहा है, अंग ई तो लास्ट में आ रहा है, लग रहा है कि ई होगा। आप उस कंडीशन में हो सकता है ई मार दें, लेकिन कभी भी ऐसे प्रश्न गलती न करिएगा। मध्य स्वर कभी भी पूछता है तो आप यानी कि अ से जितने उधर होते हैं यानी कि वो मध्य स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। मध्य स्वर की संख्या सिर्फ 1 होता है जो है अ, क्या है अ। तो आपसे कभी भी पेपर में पूछे अग्र स्वर है तो आप सिर्फ अ को जानिएगा और इसके अलावा किसी को जानिएगा नहीं, अन्यथा क्या हो जाएगा यानी कि हिंदी की क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई पूछे मध्य स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय बीच के जीभ के बीचले भाग से उच्चरित हो उसे मध्य स्वर। इसकी संख्या यानी कि आपको बता दिए अ, ठीक ना। अब देखिए पश्य स्वर, यानी कि आपसे कभी भी पूछे पश्य स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग से उच्चारण किया जाए उसे पश्य स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी संख्या देखिए और कौन कौन से स्वर आते हैं जो पश्य स्वर हैं, ठीक ना। देखिए पश्य स्वर में आ गया, ठीक ना, फिर ओ आ गया, फिर क्या ओ आ गया, ठीक ना, फिर ऊ आ गया, फिर क्या आ गया, ये जो दीर्घ ऊ बोलते हैं इसको बोला जाता है। तब पश्य स्वर में आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो आ ओ औ ऊ और
बड़ा ऊ को बोला जाता है पर्श्व स्वर। तो आपसे पर्श्व स्वर में पूछे तो आ भी आएगा, ओ भी आएगा, और औ भी आएगा, ऊ भी आएगा, और बड़ा ऊ आएगा। आप सोच रहे हैं यहाँ पे दिया है आ ई ऊ और ओ दिया है, तो ये देखिए आप ऐसा नहीं कि दीर्घ स्वर मार दीजिएगा, ये देगा ही नहीं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जब भी पूछेगा तो जिह्वा के आधार पे पूछेगा, और ये जब पूछेगा तो अर्थ एवं उच्चारण के आधार पे पूछेगा तो आ ही आएगा, और ये पूछेगा तो जिह्वा के आधार पे पूछेगा। बात समझ में आया ना? अब देखिए स्वर को ये और होता है, यानी कि अर्थ एवं उच्चारण के अनुसार हो गया, जिह्वा के आधार हो गया। अब देखिए मुखापति के आधार पे, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे मुखापति के आधार पे स्वर के कितने भाग होता है, तो इसको भी मुखापति के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना? कौन कौन? देखिए वर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल स्वर, प्रसरित स्वर, 3 भाग होता है। इसको भी हम मिटाएं तभी आपको बता पाएंगे। ठीक ना? तो देखिए तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 सेकेंड केवल हम टाइम दे रहे हैं, इसको ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर तब तक मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि किसके आधार पे? मुखापति के आधार पे स्वर के कितने भाग होते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया, इसको मिटाएं तभी आपको बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, आपसे कभी भी प्रश्न कोई पूछे मुखापति के आधार पे स्वर के कितने भाग होता है, तो आप बताइएगा कितना। देखिए ध्यान से सुनिए, यानी आपसे पूछे मुखापति, इसी को बोलते हैं मुख, मुख या मुखापति के आधार पर, यानी कि मुखापति एवं मुख के आधार पे स्वर का भेद पूछे तो इसको भी बताइएगा 3 होता है। ध्यान से देखिए, मुखापति एवं मुख के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो आप बताइएगा 3। वो कौन कौन से होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए देखिए सबसे जो पहला होता है इसको बोला जाता है वर्तुल। क्या बोला जाता है? वर्तुल स्वर। क्या बोला जाता है? वर्तुल स्वर। ये जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं अर्धवर्तुल। क्या बोलते हैं? अर्धवर्तुल। ठीक ना? स्वर। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं प्रसरित। क्या बोलते हैं? प्रसरित स्वर। क्या बोला जाता है? प्रसरित स्वर। ध्यान से देखिए, हमारी जो बता रहे हैं मुखापति के आधार पे, इसको ध्यान से देखिए। आपसे कभी प्रश्न पूछे मुखापति एवं मुख के आधार पे स्वर के कितने भेद होता है, तो आप बताइएगा 3। कौन कौन? वर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल स्वर, प्रसरित स्वर। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि वर्तुल स्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए वे स्वर, ध्यान से डिफिनेशन सुने, डिफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बोल दे रहा हूं। वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से क्या हो जाए? गोल हो जाए, उसे वर्तुल स्वर कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे गोल गोल ऐसे हो जाएगा तो उसे समझ जाइएगा वो क्या होता है? वर्तुल स्वर होता है। वो कौन कौन से होता है उसको जानते हैं। देखिए उस वर्तुल स्वर में कौन कौन से आते हैं उसको देखा जाए। देखिए इसमें कौन कौन से आता है? देखिए इसमें आता है ऊ आ गया, फिर बड़ा ऊ ले लीजिए, फिर वो हो गया, फिर ओ हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, यानी कि आपसे कभी प्रश्न कोई पूछे वर्तुल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसको बोलते समय मुख पूरी तरह से क्या हो जाए? गोल हो जाए, उसे वर्तुल स्वर कहते हैं। ठीक ना? इसकी संख्या देखिए 4, ऊ ऊ ओ ओ। इसको बोलकर देखेंगे ऊ ऊ ओ ओ, ऐसे बोलेंगे तो इसका मुख जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, उसे वर्तुल स्वर के नाम से जाना जाता है। अर्धवर्तुल किसे कहते हैं? वे स्वर जिसको उच्चारित करते समय, उच्चारण करते समय मुख आधा गोल हो, उसे अर्धवर्तुल के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए अर्धवर्तुल में कौन कौन से आता है? अ हो गया, फिर क्या हो गया? आ हो गया। ध्यान दीजिए, आपसे कभी भी ये जिह्वा के आधार पे नहीं पूछ रहा है कि जिह्वा के आधार पे ये क्या है, तब मध्य स्वर हो जाएगा। जिह्वा के आधार पे पूछेगा तो आपसे मुखापति एवं मुख के आधार पे पूछेगा, तब अर्धवर्तुल में स्वर अ और आ आएगा, वर्तुल स्वर में ऊ ऊ ओ औ आता है।
और ध्यान दीजिए, प्रसरित स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से फैल जाए, उसे प्रसरित स्वर कहते हैं। इसकी संख्या देखिए क्या क्या चीज होता है। देखिए ये होता है ई, फिर ए, फिर ए। देखिए प्रसरित स्वर वे स्वर जिसको उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से फैल जाए, उसे प्रसरित स्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ध्यान से देखिए, ई, इसको बोलेंगे ई, थोड़ा सा कम समय, इसको ई, इसको ए, इसको ए। मतलब कि इसको बोलेंगे तो आपका मुख पूरी तरह से फैल जाएगा, ठीक ना, जैसे मुस्कुराते हैं वैसे हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे प्रसरित स्वर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आप लोग को स्वर के बारे में कुछ पढ़ा दिए, तो आपको और स्वर के बारे में बता रहे हैं कि और कौन कौन से स्वर आएंगे जो स्वर से क्वेश्चन बनते हैं सब, ठीक ना। ध्यान दीजिए, कभी भी एक भी क्वेश्चन स्वर से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आइए कुछ अन्य स्वर के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो स्वर है इसको भी बारे में जाना जाए। इसको मिटा दें पहले। देखिए इसको तो बता ही दिए हैं, देखिए ध्यान से समझिए, यानी कि और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए कुछ और सब स्वर हैं, इसको भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी आपसे प्रश्न पूछ ले आगत स्वर, ध्यान से देखिए, यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ ले आगत स्वर, तो ऑप्शन में आगत स्वर, ये वाला आगत स्वर ऐसे बना करके देगा, तो ये भी आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। इसको पॉइंट करके आप लोग, जैसे मैं पॉइंट करके यहाँ पे लिखा हूं, इसको आप लोग पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आगत स्वर पूछेगा तो आ देख लीजिए, आगत स्वर के अंतर्गत आ आता है। अब देखिए ये है समृद्ध स्वर। कौन सा स्वर है? समृद्ध स्वर। यदि आपसे कोई पूछे समृद्ध स्वर कौन सा होता है, यानी कि देखिए बड़ी ई और बड़ा ऊ को समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट में इससे भी लिख लीजिए समृद्ध स्वर, ई और ऊ को समृद्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कभी अर्ध समृद्ध पूछ ले, अर्ध समृद्ध क्या होता है? तो जो समृद्ध स्वर बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ई और दीर्घ ऊ जो लिखे हैं, तो अर्ध समृद्ध में उसका आधा का मतलब कि इसका छोटा रूप। देखिए यानी कि जो दीर्घ ई का छोटा रूप क्या होता है? ई, और दीर्घ ऊ का ऊ, यानी कि समृद्ध में ई और ऊ, इसमें अर्ध समृद्ध में ई और ऊ, ठीक ना। ये वाला हरस वाला आ जाएगा। अब देखिए कुछ अलग पॉइंट, ये विवृत है। विवृत स्वर आपसे कोई पूछे तो आ हो गया, ऐ हो गया और औ हो गया, ठीक ना। तो विवृत में कोई पूछे ता, ऐ, औ। और देखिए यदि आपसे अर्ध विवृत में कोई पूछे, तो जैसे यहाँ पे समृद्ध का बड़ा लिखे थे, उसी तरह विवृत का बड़ा जो है आ, ऐ, औ, तो अर्ध विवृत का भी आ का छोटा औ हो जाएगा, ऐ का, ये भी बड़ा ही होते हैं, सब दीर्घ ही होते हैं सब। तो समझिए, ऐसे समझिए, अर्ध विवृत अ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, और इसको भी कोष्टक में लिख लीजिएगा। कभी कभी यदि आगत स्वर आ नहीं दिया रहेगा, यदि ये सब बाय द वे ऑप्शन में न रहे, यानी कि आपसे अर्ध विपरीत पूछे और ऑप्शन में अ न दे, अ न दे, ए न दे, ओ न दे, और इसमें से कोई ऑप्शन दे दे और आ भी दे, उस कंडीशन में आप आ को भी अर्ध विपरीत के अंतर्गत रखेंगे। जब ये सब ऑप्शन में न रहे और ये वाला रहे तब, ठीक ना। और आगत स्वर पूछे और ये वाला रहे तो आगत स्वर को ही आप ट्रिक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट है। आगत स्वर आ, समृद्ध स्वर ई और ऊ, और अर्ध समृद्ध ई और ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ, विपरीत में आ, ऐ, औ, अर्ध विपरीत में अ, ए, ओ, और जो ये कोष्टक में इसको लिखिएगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि आगत स्वर में भी आ आता है और विपरीत में भी आता है आ। तो किस कंडीशन में? जब ये सब न रहे ऑप्शन में और ए दे, आप पूछे अर्ध विपरीत, उस कंडीशन में आ को ट्रिक कर लीजिएगा। और देखिए स्वर से और कुछ क्वेश्चन बनते हैं सब, एक आध क्वेश्चन देखा जाए। ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे कितनी बार मध्य स्वर के बारे में पूछा है, कितनी बार हरस स्वर के बारे में पूछा है,
कितनी बार दीर्घ स्वर के बारे में पूछा है, पूछिए मत कितनी बार पूछा है। और देखिए कुछ क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन और क्या बनते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो स्वर आपको हेडिंग बनाए थे, स्वर बताए थे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह होता है जो किसी दूसरे का सहायता न लेकर के बोला जाए, उसे स्वर कहते हैं। स्वर की सबसे पहले आपसे कोई प्रश्न पूछे, आपसे प्रश्न पूछे स्वर की संख्या कितनी होता है, ये सबसे पहले जानिएगा। स्वर की संख्या पूछे, स्वर की संख्या कितनी होता है, तो आपसे ऑप्शन में 11 दे दे, 13 दे दे, और फिर 9 भी दे दे, 22 दे दे, 15 भी दे दे, और स्वर पूछे स्वर कितना होता है, तो उस कंडीशन में आप 11 मारिएगा, क्योंकि स्वर 11 ही होता है। आप 13 कभी भी नहीं मारिएगा, 9 न मारिएगा, 15 तो एकदम नहीं मारिएगा। क्यों 11 होता है, 13 क्यों नहीं होता है? आप लोग सोचेंगे अ से लगा करके अह तक काउंटिंग करने में 13 आता है, तो सर 13 क्यों नहीं बताएं, 11 क्यों बताएं? हम बता दें, जो अ से काउंटिंग करते हैं और अह तक जाते हैं, तो जो लास्ट वाला अंग और अह होता है उस स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये जो अंग होता है इसको अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार, आपसे कोई पूछे अंग को क्या कहते हैं, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। और अह को क्या कहते हैं, तो अह को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिए, अह को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे न दे दे, आप दोनों संख्या दे करके पूछे, अंग अह ऐसे दे दे, और क ख फिर ग और घ फिर कोई भी च और छ आपसे पूछे, प्रश्न में अयोगवाह है, तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुस्वार और विसर्ग होता है अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे यानी कि अयोगवाह है, तो इस कंडीशन में आप अंग अह को मारिएगा कि अयोगवाह की संख्या अंग अह होता है, इसलिए एक एक पूछेगा तो अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग के नाम से, दोनों को मिलाकर के अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आता है स्वर से, तो आप ध्यान दीजिए, यानी कि स्वर से क्वेश्चन जितने भी मैं बताया हूं सब के सब इसी स्वर में से, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर एग्जाम में, जैसे यूपी टेट में, सुपर टेट में, ठीक ना, एसएससी में और सब एग्जाम में, एसआई जो भी जैसे भी पेपर, जो भी XYZ कोई भी पेपर हिंदी वाला होता है, तो उसमें जरूर से जरूर यानी कि स्वर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको देखने के लिए मिलते हैं। यदि नहीं विश्वास है, प्रीवियस ईयर्स का जितने भी पेपर आए हैं उसको उठा करके देख लीजिएगा, वास्तव में इसमें से क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं, फिर कमेंट जरूर कहिएगा। और देखिए, यहीं पे हम आपको बता दें, स्वर जितने भी होता है हम इसमें वीडियो में सारे के सारे स्वर बता दिए, ठीक ना। तो इसलिए आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। हम एक ही वीडियो में व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।